कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली और इस प्रथम वल्ली का 27 नंबर का मंत्र। इस मंत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था। इसका भाष्य बाकी है, तो भाष्य को देखते हैं। तो लिख रहे हैं किंच, और क्या, तो मंत्र बता दिया। नचिकेता ने अपनी बात बता दी कि यमराज जी महाराज, आप कितना भी भोग ऐश्वर्य धन दोगे तो भी वो हमारे काम का कुछ नहीं है, क्योंकि समस्त भोग से भी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है, इत्यादि बात इस मंत्र में कही। अब इस मंत्र का 27 नंबर के मंत्र का भाष्य देखिए। न प्रभुतेन वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः न हि लोके वित्तलाभः कस्यचित् तृप्तिकरः दृष्टः। ठीक है, तो डाल गए। तो 3-4 शब्द के बाद शब्द आया मनुष्य, उसको पकड़िए। मनुष्य, फिर पीछे प्रभुतेन वित्तेन तर्पणीयः न। ठीक है, नीचे आगे लोके वित्तलाभः कस्यचित् तृप्तिकरः, पीछे न ही दृष्टः। ठीक है, अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य प्रभुतेन वित्तेन, कितना भी वित्त मिल जाए, प्रभुत मतलब अधिक, बहुत ज्यादा धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, भोग मिल जाए, तो भी उससे तर्पणीय न, तर्पणीय न मतलब तृप्त नहीं हो सकता है, ये बात कर दी। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे कि लोक में, व्यवहार में, जगत में वित्त लाभ, कितना भी वित्त लाभ हो जाए, धन लाभ हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, तो भी कस्यचित् तृप्तिकरः नहीं दृष्ट। धन प्राप्त हुआ बहुत ज्यादा, और उस धन से अर्थात भोगों से, ऐश्वर्य से, समस्त भोग जातों से कोई मनुष्य तृप्त हो गया, ऐसा देखा नहीं गया अब तक। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए भाष्य में। यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् लप्स्यामहे, लप्स्यामहे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्राप्स्यामहे। इति एतत् वित्तम अद्राक्ष्म, अद्राक्ष्म शब्द का अर्थ कर रहे दृष्टवन्तः। वयम चेत त्वा, त्वा का अर्थ कर दिया त्वाम, एक वाक्य हो गया। ठीक है, इसका भी थोड़ा अन्वय करते हैं। तो अंतिम में आया है वयम, तो यही, तो वयम, फिर उसके आगे त्वा, त्वाम, पीछे अद्राक्ष्म दृष्टवन्तः चेत, आगे चेत, फिर शुरू में आइए। यदि अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात्, अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात्, पीछे नाम, फिर बीच में आया है वित्तम, पीछे लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इति एतत्। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तो नचिकेता कह रहा है यमराज जी को, महाराज जी, पहली बात तो ये हुई कि कितने भी भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो उससे मनुष्य तृप्त नहीं होता है, उसकी कृतकृत्यता नहीं होती है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि अब मैं पूर्ण हो गया हूं, बस
अब मुझे कुछ करना नहीं है करके, और इसके बाद अब न मुझे भोग चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। कितना भी भोग भोगेंगे तो भी उससे शांति तृप्ति होती नहीं है, क्षणिक तृप्ति होती है, उतने काल के लिए लगता है बस, पुनः कुछ दिन हुए तो और भोगने की इच्छा होती है, तृप्ति होती ही नहीं है। कितना भी करोड़ रुपए भी मिल जाए तो भी अब बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो जागतिक लेवल के जो बड़े बड़े श्रीमंत लोग हैं वो चुप बैठते, किंतु वो भी प्रयत्नशील ही रहते कि इतना पैसा है, अब ये फैक्ट्री लगाएंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे, ये फैक्ट्री करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्यों? और धन बड़ी इसलिए तो है कि नहीं। उनको भी इच्छा हो सकती है स्वर्ग मिले, उनको इच्छा होती है ब्रह्मदेव की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मदेव पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा करके कहीं पर भी तृप्ति नहीं है विषय भोगों से। ये एक बात हुई। दूसरी बात, यदि कदाचित हमको धन की इच्छा हो भी जाए तो उसके लिए हमको मांगने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, क्यों? कि हमने आपको देख लिया, तो देख लिया तो हमको अपने को देखने से ही हमको धन प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि आपका साक्षात्कार हुआ है, आप तो भगवान है, देव है। वही कह रहे, देखिए वयम त्वा अर्थात त्वाम यमराजम। नचिकेता बोल रहा है ना, हम लोगों ने तुझे यमराज जी महाराज आपको अद्रक्ष्म दृष्टवंत देख लिया है। चेत यदि ऐसा है तो, यदि देख लिया है, फिर कह रहे कि यदि कदाचित अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् नाम, हम लोगों को कदाचित वित्त की तृष्णा, इच्छा, अपेक्षा, धन प्राप्त होवे, ऐसी यदि हमको इच्छा हो जाती है तो वित्त तृष्णा स्यात् नाम, तो कह रहे आगे फिर वित्तम लप्स्यामहे, किंतु वो वित्त तो हम ऐसे ही प्राप्त कर जाएंगे, प्राप्स्यामहे इति एतत्। हो गया जी। क्यों प्राप्त कर सकेंगे हम लोग? क्योंकि हमने आपको देख लिया, हेतु हुआ। ठीक है जी, आगे चलिए भाष्य में। जीवितम अपि तथा एव, इसको भी कैसा पढ़ेंगे? तथा एव जीवितम अपि, क्योंकि यमराज जी ने कहा था ना कि मैं आपको बहुत दीर्घ जीवन भी देता हूं, तो नचिकेता बोल रहा है तथा एव, मतलब आपको देख लिया है तो उससे ही हमको जीवित भी, जीवित मतलब जीवन भी, आयुष्य, वो भी प्राप्त हो ही जाएगा। क्योंकि कल बताया था ना क्या कि आप हमारे क्या है? गुरु है। भले आप सभी लोगों के लिए मारक है, किंतु हमारे लिए गुरु है, और गुरु का अपने शिष्य के प्रति बहुत स्नेह होता है, पुत्र की जैसा। इसलिए हमको अब मरने की, मृत्यु की भीति, डर नहीं है। तो जीवित हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा जब तक आप यमराज जी महाराज याम्य पद में स्थित है, जब तक आप अनुशासन करते हुए रहेंगे तब तक तो हमको कोई डर है ही नहीं है, तो जीवित ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके लिए क्यों हम अपने अधिकार का बचा हुआ एक वर उसको उसके लिए खर्च करें, धन आदि के लिए, जीवित के लिए? वो तो ऐसे ही प्राप्त होने वाला है। अतः हम तो तृतीय वर्ग के रूप में वही मांगेंगे, क्या? आत्मज्ञान, और दूसरा कुछ नहीं। ऐसा नचिकेता बोल रहा है। हो गया। आगे चलिए भाष्य में। जीविष्यामः तथा एव जीवितम अपि, हुआ ना अभी, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जीविष्यामः यावत् याम्ये पदे त्वाम इशिष्यसि, उसका अर्थ कर रहे हैं इशिष्यसि प्रतीक, उसका अर्थ इशिष्यसे प्रभुः स्याः कथम ही मर्त्यः त्वया समेत्य अल्पधनायु भवेत्। हो गया इतना? देखिए थोड़ा अन्वय करते हैं। यावत मिला पद, यावत दो पद छोड़कर आगे त्वाम पीछे, याम्ये पदे इशिष्यसि, इशिष्यसे प्रभुः स्याः, फिर पीछे शुरू में जीविष्यामः, हाँ जीविष्यामः, आगे अंतिम ही नहीं, ही मिला मर्त्यः त्वया समेत्य, ही मर्त्यः त्वया समेत्य, पीछे कथम अल्पधनायु भवेत्।
अर्थ देखिए भाई, तो नचिकेता बोल रहे यमराज जी को, यावत जब तक तुम, आप यमराज जी महाराज, तुम यामे पदे विशिष्य, मतलब आप जिस पद पर स्थित हो, है कि नहीं, याम्य पद उसको बोलते हैं, है कि नहीं, यमराज जी का पद। तो याम्य पद में ईशिष्यसि शासन करोगे, है कि नहीं। ईशिष्यसि ये इसका ये धातु आत्मनेपदी होने के कारण उसको कह दिया ईशिष्यस है, किंतु मंत्र में जो ईशिष्यसि आया है वो छांदस प्रयोग है, आत्मनेपदी होते हुए भी परस्मय पद में प्रयोग हो गया, किंतु भाष्यकार ने ईशिष्य से बता दिया। ठीक है जी। तो शासन करोगे, प्रभु स्याह, उसी का अर्थ बता रहे, प्रभु स्याह, स्वामी बनकर है, सब जगत का मालक बनकर है आप, याम्य पद पर आरूढ़ है ना, बहुत बड़ा पद है, तो प्रभु स्वामी है, स्याह, तब तक तो हम जीविष्याम, है कि नहीं, हम लोग तो जिएंगे ही, हमको कौन दूसरा मार सकता है, क्योंकि मारने वाले आप ही है, और आप तो हमारे गुरु हैं, और गुरु की दया होती है शिष्य के प्रति, इसलिए हम तो, आप जब तक उस पद पर स्थित है तब तक तो जिएंगे, अर्थात दीर्घायु हमको तो ऐसी प्राप्त हो जा रही है, ये कहना जीविष्याम। क्यों आगे ही, क्योंकि मर्त्य, क्यों हम जिएंगे, उसका हेतु बता रहे नचिकेता जी भाष्य के माध्यम से। ही मर्त्य, मर्त्य मतलब मरणशील मनुष्य, त्वया समेत्य, त्वया यमराज जी महाराज आपके समेत्य, संपर्क में आने के बाद, आपके साथ उनका मिलाप होने के बाद, समेत्य होकर, कथम अल्प धनायु भवेत, अल्प धन वाला और अल्प आयु वाला कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। कोई भी मर्त्य मनुष्य यदि भगवान यमराज जी महाराज आपके सानिध्य में आता है तो आपके महिमा से, आपके कृपा से वह अल्पायु और अल्प धन वाला हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे, वरह तू मे वरणीय स एव यद आत्मविज्ञानम, अपने निश्चय पर वो दृढ़ है नचिकेता। क्या कह रहा है, वरह तू मे मम, मेरा वरणीय वरह तू, मेरा वरणीय, वरण करने योग्य, प्रार्थना करने योग्य, मांगने के लिए योग्य जो वर है वह तो सएव, वही है। अर्थात कौन सा, यद आत्मविज्ञान, जिस आत्म तत्व को मैंने आपको मांगा है, आत्म तत्व का ज्ञान बताओ हमको कहा है, बस वही हमारा तृतीय वर है। आप कितना भी प्रलोभन दिखाओगे तो उन प्रलोभन में आकर हम अपने निश्चय से हटेंगे नहीं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस आत्मविज्ञान ही चाहिए। हो गया। चलिए आगे, आगे के मंत्र की अवतरणिका। यतश्च, यतश्च अर्थ होता है क्योंकि, यतो ही। ठीक है, मतलब क्या, तो उस यतश्च के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, किंच, किंच उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे, उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती, अधमं कामयमानः मूर्खः, अधमं कामयमानः मूर्खः एव अहं स्याम्, कामयमानः मूर्खः एव अहं स्याम्, पूर्णविराम। ततः अपि मम सह एव वरः, सह एव वरः इति आह। ठीक है, अब देखिए अर्थ। नचिकेता बोल रहा है किंच, इसलिए भी मैं अपने वर को नहीं छोड़ सकता। क्यों, किंच उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती,
जहां पर उत्कृष्ट पुरुषार्थ रूप लाभ प्राप्त होने की संभावना है, ऐसी जगह अधमम कामयमान मूर्ख एव हम श्याम। यदि अधम वस्तु की मैं कामना करूंगा तो मैं क्या होऊंगा? मूर्ख ही कहलाऊंगा, लोग मुझे मूर्ख ही बोलेंगे। लेकिन राजा प्रसन्न हुआ है और उसको आप वो बोल रहा है, राजा क्या चाहिए मांग लो। अरे मांग रहा है क्या? चूना दे दो, क्योंकि मेरे पास तंबाकू है, उसके लिए लगाने के लिए चूना नहीं है, वो दे दो। तो जैसा वो आदमी मांगने वाला मूर्ख है, ऐसा सब लोग बोलेंगे कि राजा प्रसन्न हुआ है, मांग क्या रहा है, चूना। उस प्रकार यमराज जी महाराज, आप जैसे महापुरुष ब्रह्मज्ञानी हमको प्रसन्न हो हमारे ऊपर और बोल रहे मांगो मांगो, और हम मांगेंगे कि स्वर्ग दे दो, ऐश्वर्य दे दो, तो क्या उससे क्या लाभ? तो वैसी बात हो जाएगी वो चुना मांगने की तरह। इसलिए हम ऐसी फालतू चीज नहीं मांगेंगे, हम तो मांगेंगे क्या? आत्मज्ञान ही मांगेंगे। देखो भाई, आत्मज्ञान का कितना महात्म्य है, ठीक है। इसलिए दुनिया का चक्कर छोड़कर इसी में लग जाना चाहिए। क्या चाहिए हमको? बस कुछ नहीं, मनुष्य जन्म में आए हैं तो 84 लक्ष योनि में पुनः नहीं पड़ेंगे, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान संपादन करेंगे, और वह इस मनुष्य जन्म में ही हो सकता है और जन्म में नहीं। इसलिए बाकी सब दुनियादारी छोड़ना है और एक ही बात के लिए लगना है, ठीक है जी। चलिए, वही कह रहा है नचिकेता, अधमम कामयमान, अधम चीज को मांगने वाला मूर्ख हो जाऊंगा मैं, मूर्ख एव अहम श्याम। तथापि इसलिए भी मम सएव वर, मेरा तो वर वही है और दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब मंत्र को पढ़ते हैं। अजीर्यताम मृतानामुपेत्य, जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्तः प्रजानन्, अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान्, अति दीर्घे दीर्घे जीविते को रमेत, अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा, नदी दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्तः प्रजानन्, अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान्, अति दीर्घे जीविते कह रमेत। ठीक अन्वय। जीर्यन् क्वधस्तः कह, अंतिम की पंक्ति में आया है कह, फिर पुनः द्वितीय पंक्ति में आई है मर्त्य। क्या क्या? जीर्यन् क्वधस्तः कह मर्त्यः, फिर शुरू में अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, आगे प्रजानन्, नीचे वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन्, अति दीर्घे जीविते रमेत। अति दीर्घे जीविते रमेत, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो जीर्यन मतलब ये मनुष्य का विशेषण है सब, मर्त्य का, मर्त्य शब्द का अर्थ होता है मरणशील मनुष्य, उसके विशेषण दे रहे जीर्यन, जीर्ण होता हुआ, लेकिन बुढ़ापे को प्राप्त होने वाला जीर्यन। और पुनः कैसा? क्वधस्त, पृथ्वी में स्थित है कि नहीं, पृथ्वी पर रहने वाला। कह, ऐसा कौन सा मर्त्य मनुष्य, कौन सा मनुष्य है कि जो अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अजीर्य मतलब जो कभी जीर्ण नहीं होते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं और कभी मरते भी नहीं है, ऐसे देवता लोग, उन देवता लोगों को प्राप्त होकर उपेत्य
प्राप्त होकर फिर आगे प्रजानन, और ये इस बात को जान भी रहा है क्या कि इतने बड़े देवता को मैं प्राप्त हुआ तो इनसे बहुत बड़ा मैं लाभ प्राप्त कर सकता हूं, इस बात को जान भी रहा है प्रजानन, तो भी वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन। वर्णरति प्रमोदान मतलब तुच्छ ऐसे दो सांसारिक भोग उसका चिंतन करता हुआ, अभिध्यायन चिंतन करता हुआ अति दीर्घ जीवन में रममान होगा। ऐसा कौन मनुष्य होगा? अर्थात कोई नहीं होगा। बात समझ में, भाव समझ में आया क्या? कि कोई भी पृथ्वी पर रहने वाला जिसका स्वभाव है बूढ़ा होना, मर जाना, ऐसा सामान्य कोई भी मनुष्य यदि देवता को प्राप्त होता है, देवता का उनके साक्षात्कार भेंट हो जाती है और ये भी जान रहा है कि देवता से मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं, तो भी वह अति क्षुद्र छोटे छोटे ऐसे तुच्छ भोग को मांग कर और उस तुच्छ जीवन में रममान होगा? ऐसा कोई होगा? वो तो नहीं होगा ना, ये कह रहे हैं। और ऐसा सामान्य व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। तो नचिकेता समझ रहा है मैं तो विवेकी हूं, अनित्य क्या है नित्य क्या इस बात को जानने वाला हूं, तो मैं कैसा, यमराज जी महाराज आप जिन भोगों को देना चाहते हैं उस तुच्छ भोगों में मैं कैसा रममान होऊंगा? अर्थात नहीं होऊंगा। ठीक है, मुझे चाहिए तो आत्मज्ञान ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस मंत्र का थोड़ा अर्थ लिखते हैं। प्रतीक जीर्यन बराबर, जीर्यन बराबर जरा मरणादि उपेतः, जरा मरणादि उपेतः। आगे प्रतीक क्वधस्थः, क्वधस्थः बराबर पृथ्व्याम स्थितिशीलः, पृथ्व्याम स्थितिशीलः। आगे प्रतीक कः मर्त्यः बराबर कः मरण धर्मः मनुष्यः, कः मरण धर्मः मनुष्यः। आगे प्रतीक अजीर्यताम बराबर जरा रहितानाम, जरा रहितानाम बराबर वयोहानि शून्यानाम, वयोहानि शून्यानाम। सर्वदा, सर्वदा यवनावस्थापन्नानाम, यवनावस्थापन्नानाम। ठीक, आगे प्रतीक अमृतानाम बराबर चिरकाल स्थायीनाम देवानाम, चिरकाल स्थायीनाम देवानाम। आगे प्रतीक उपेत्य, उपेत्य बराबर समीपम गत्वा, समीपम गत्वा। आगे प्रतीक प्रजानन, प्रजानन बराबर तेभ्यः देवेभ्यः, तेभ्यः देवेभ्यः उत्कृष्टम एव फलम, उत्कृष्टम एव फलम आप्तव्यम, उत्कृष्टम एव फलम आप्तव्यम अर्धविराम। न नश्वरम, न नश्वरम इति बुद्ध्यमानः सन्, इति बुद्ध्यमानः सन्। ठीक, आगे प्रतीक
वर्णरति प्रमोदान, ये प्रतीक है। वर्णरति प्रमोदान, ठीक, बराबर वर्णम बराबर दिव्य स्त्रीणाम सौंदर्यम, दिव्य स्त्रीणाम सौंदर्यम अर्धविराम रति ही बराबर ताभी सह क्रीड़ा, ताभी सह क्रीड़ा अर्धविराम ताभ्याम जाताः, ताभ्याम जाताः ये प्रमोदाः, ये प्रमोदाः बराबर सुख विशेषाः सन, सुख विशेषाः अर्धविराम, सुख विशेषाः अर्धविराम तान अनित्यत्वेन, अनित्यत्वेन दुःखदत्वेन, दुःखदत्वेन च, हो गया ना च, फिर आगे प्रतीक अभिध्यायन, अभिध्यायन बराबर संचिंतयन, संचिंतयन सन, संचिंतयन सन, कौंस में लिखिए थोड़ा, वर्ण वस्त्र हाव भावादि द्वारा, हाव भावादि द्वारा, वर्ण वस्त्र हाव भावादि द्वारा, आगे क्षणम सुखदायिनः, क्षणम सुखदायिनः अप्सरः प्रभृतयः, अप्सरः प्रभृतयः सर्व विषयाः, सर्व विषया अकिंचित कराः, अकिंचित कराः इति चिंतयन्, इति चिंतयन् पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक पति दीर्घे बराबर चिरकाल स्थायिनी, चिरकाल स्थायिनी जीविते बराबर जीवने, ठीक, आगे प्रतीक रमेत बराबर आसक्तिमान भवेत, आसक्तिमान भवेत अर्धविराम न कोपि रमेत इत्यर्थः, न कोपि रमेत इत्यर्थः, ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो जीर्यन मतलब जरा मरणादि उपेत, जरा बुढ़ापा और मरण इत्यादि से युक्त, क्वदस्तः पृथ्व्या पर पृथ्वी में स्थितिशील ऐसा कोई मनुष्य, कह मर्त्य मतलब कह कौन, मरण धर्म मनुष्य, मरण धर्म वाला मनुष्य कौन है ऐसा कि जो अजीर्यताम, ये देवताओं का विशेषण है, जरा रहिता नाम जिनको बुढ़ापा नहीं आता है उनको कहते जरा रहित, अर्थात वयो हानि शून्य नाम जिनकी वय की हानि नहीं होती है वैसा ही बने रहते हैं, वयो हानि शून्य नाम सर्वदा यवनावस्थापन्ना नाम, हमेशा वो कैसे रहते देवता लोग, युवा अवस्था में ही रहते, बुढ़ापे होते ही नहीं, बूढ़े होते ही नहीं है, यवनावस्थापन्ना नाम
पुनः कैसे देव? अमृतानाम, उसका अर्थ कर दिया चिरकाल स्थायी नाम, चिरकाल तक रहने वाले देवानाम। ऐसे देवताओं को उपेत्य प्राप्त होकर समीपम गत्वा, उन देवताओं के समीप गया है। कौन? मर्त्य मनुष्य। और समीप गया, कुछ जानता ही नहीं होगा तो बात अलग है, किंतु जान भी रहा है। क्या जान रहा है? लिखा प्रजानन तेभ्य देवेभ्य, उन देवताओं से उत्कृष्टम एवं फलम आप्तव्यम, बहुत अच्छा क्वालिटी का उत्कृष्ट फल मुझे प्राप्त करना चाहिए। न नश्वरम, नष्ट होने वाला फल मुझे प्राप्त नहीं करना चाहिए देवताओं से। इति बुद्धिमान सन, ऐसा जानता हुआ भी, है कि नहीं? कौन ऐसा है कि जो तुच्छ भोगों में रमन होगा? नहीं होगा। वही कह रहे आगे, वर्ण रति प्रमोदान। वर्णम का अर्थ कर दिया दिव्य स्त्रियों का जो सौंदर्य है उसको कहते वर्ण। रति का अर्थ होता है तावी स क्रीड़ा, उन दिव्य स्त्रियों के साथ क्रीड़ा, और उन दोनों से उत्पन्न जो प्रमोद, ताभ्याम जाता है ये प्रमोदा, अर्थात सुख विशेषा, अल्प सुख, किंचित सुख विशेषा, तान, ये हो गया क्या? वर्ण रति प्रमोदान। तो वो कैसे फिर? अनित्य है, तो अनित्यत्वेन दुःखत्वेन दुःखदत्वेन च अभिध्यायन, और अभिध्यान मतलब चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? कि ये सब दिव्य स्त्रियों का सौंदर्य, उनकी क्रीड़ा, उनसे प्राप्त होने वाला किंचित किंचित सुखाभास, ये सब क्या है? अनित्य है और दुख देने वाले हैं। ऐसा अभिध्यायन, ऐसा चिंतन करता हुआ कोई मनुष्य, संचिंतयन सन, मतलब वर्ण वस्त्र, उन स्त्रियों के हाव भाव, इनके द्वारा क्षणम सुखदायिन, क्षण भर सुख दिखाने वाले अप्सराधिक प्रवृत्तयः सर्व विषया अकिंचित करा। सभी विषय क्या है? अकिंचित करे, मतलब मेरा कोई इष्ट देने वाले नहीं है। ऐसा चिंतन करने वाला कोई मनुष्य क्या जी? आगे अति दीर्घे, मतलब चिरकाल स्थायिनी जीविते जीवने, ऐसे बहुत दिन तक जीना चाहेगा। ऐसा कोई होगा? क्योंकि जिन विषयों के साथ उसको जीना है वो तो कैसे है? क्षणिक है। और क्षणिक तुच्छ ऐसे विषयों के साथ, विषयों को लेकर मैं दीर्घ काल तक जीऊं, ऐसा किसको लगेगा? अर्थात नहीं लगेगा। चिरकाल स्थायिनी जीविते जीवने रमेत आसक्तिमान भवे, कोई भी आसक्त नहीं होगा। जो ये जानता है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, उसको छोड़कर तुच्छ लाभों के साथ बहुत दीर्घ काल तक जीवित जीना कोई चाहेगा नहीं। इसलिए यमराज जी महाराज, आप कह रहे हो कि इतना सब ऐश्वर्य ले लो, पृथ्वी का साम्राज्य ले लो, समझ लीजिए आपके कहने के अनुसार मैं वापस चला जाऊंगा पृथ्वी पर, और आपके कहने के अनुसार समस्त पृथ्वी और ऐश्वर्य भोगूंगा, किंतु वो सब भोग कैसे है? तुच्छ है, क्षण भर सुख देने वाले है। और ऐसे वो क्षण भर सुख देने वाले सुखों के साथ मैं दीर्घ काल तक जीवन जीना चाहूंगा, ये बात कैसी हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। क्योंकि आप जैसे देवता को मैं प्राप्त हुआ हूं, और मुझे तो बहुत लाभ प्राप्त ही कर लेना चाहिए आपसे। छोटा छोटा लाभ प्राप्त करके क्या मेरा फायदा? कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। ये कहने का अभिप्राय है नचिकेता का। अब चलिए, अब भाष्य में इस मंत्र का भाष्य को देखिए। अजीर्यताम, मिला पंक्ति? अजीर्यताम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं वयोहानिम अप्राप्नुवताम, यह अर्थ हुआ। ठीक है, देवताओं का विशेषण है अजीर्यता, मतलब वयो की हानि, आयुष्य का नाश जिनका होता नहीं है, अप्राप्नुवताम। ठीक, पुनः कैसे वो देवता लोग? अमृतानाम, है कि नहीं? अमृतानाम का अर्थ होता है मरण विधुराणाम, वहां नहीं है, लिख सकते अर्थ को। अमृतानाम शब्द का अर्थ क्या होगा? मरण विधुराणाम, मतलब मरण रहितानाम देवानाम, मरण रहित ऐसे जो देवता लोग, उनको अमृतानाम। सकाशम, आगे भाष्य में है ना, सकाशम उपेत्य, तो उपेत्य प्रतीक है,
उसका अर्थ कर दिया उपगम्य। तो क्या हुआ? अमृतानाम सकाशम उपेत्य, सकाशम शब्द आया बीच में, उसका अर्थ है सानिध्य। ठीक है ना जी? ऐसे देवता लोगों के साथ सानिध्य, उपेत्य उपगम्य, पास जाकर, उनके पास पहुंचकर, सानिध्य प्राप्त करके, उपेत्य उपगम्य लगा। आगे चलिए, आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्यः प्रजानन। ठीक है, तो उपगम्य के बाद कैसा पढ़ना? देखिए, उपगम्य तक हुआ कि नहीं? आगे देखिए, तेभ्यः, उसके पीछे प्राप्तव्यम, पीछे आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्रजानन। ठीक है, इस बात को जान रहा है, देवता को पास में पहुंच गया और इस बात को जान रहा है मनुष्य, क्या कि तेभ्य मतलब उन देवताओं से प्राप्त करने योग्य, प्राप्तव्यम प्राप्त करने योग्य, क्या? आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम, अपने लिए उत्कृष्ट ऐसा प्रयोजनांतर, कोई विशेष प्रयोजन प्राप्त करना चाहिए, इस बात को प्रजानन, जानता हुआ। ठीक है ना? तो प्रजानन प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया उपलभमानः। ठीक है, ठीक है, तो प्रजानन उपलभमानः मतलब प्राप्त करता हुआ भी, स्वयं तु जीर्यन। ठीक है ना? तो स्वयं कैसा है? जो देवताओं के पास पहुंच गया वो स्वयं कैसा? जीर्यन। मर्त्य, मर्त्य का अर्थ कर रहे जरा मरणवान। जीर्यन मर्त्य, जीर्यन का अर्थ होता है जरा, बुढ़ापा, और मरण मतलब मृत्यु। तो जरा मरणवान, जीर्यन मर्त्य का अर्थ हो गया। पुनः कैसा है वो? क्वधस्तः, मिला पंक्ति। क्वधस्त का अर्थ कर रहे भाष्यकार कुहु, पृथ्वी। कु शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और आगे अध, तो कु अधिक अध, तो संधि बनकर क्वध बनता है। तो कु शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी, और अध शब्द का अर्थ बता रहे भाष्यकार अधः। अध का अर्थ कर रहे अधश्च अंतरिक्षादि लोकापेक्षया अध, यह अर्थ है। अंतरिक्षादि जो अन्य लोग हैं, उन लोगों की अपेक्षा पृथ्वी अध है, अर्थात नीची है, नीचे भाग में स्थित है। कौन? पृथ्वी। तो कु अध हुआ कि नहीं? अध क्यों कहा? कि अन्य लोगों की अपेक्षा वो नीचे है। कौन? कु, कु पृथ्वी। अंतरिक्षादि लोकापेक्षया, इतना हो गया। कु और अध, क्वध शब्द का अर्थ हुआ। फिर आगे स्त है ना, क्वधस्थ, तो स्त को जोड़ना है, तो उसको बता रहे फिर तस्याम तिष्ठति क्वधस्थ, तस्याम पृथ्व्याम, उस पृथ्वी में तिष्ठति रहता है, इति इसलिए उस मनुष्य को बोलते हैं क्वधस्थ, पृथ्वी में स्थितिशील मनुष्य क्वधस्थ। हुआ कि नहीं? चलिए, तो जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ, ये सब हुए मर्त्य के विशेषण है, मनुष्य। क्वधस्थ सन, ऐसा होता हुआ भी। आगे चलिए, कथम, यहां से ध्यान दीजिए, कथम एवं अविवेकी भी प्रार्थनीयम पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरम वृणीते। तो कैसा पढ़ेंगे? कथम को वृणीति के साथ अन्वय करेंगे। तो कथम को छोड़कर पढ़ता हूं, देखिए, एवं अविवेकी भी प्रार्थनीयम पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरम कथम वृणीते। ठीक है, एवं, एवं मतलब इस प्रकार कि जो मर्त्य है, जीर्यन मर्त्य है, क्वधस्थ है, और देवताओं को प्राप्त हुआ है, और इस बात को जान भी रहा है कि देवता लोगों से हम बहुत बड़ा क्या लाभ प्राप्त कर सकते, इस बात को जान भी रहा है, ऐसा मनुष्य क्या नहीं मांगेगा तो करे। एवं अविवेकी भी प्रार्थनीयम पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिरम कथम वृणीते, है कि नहीं? अविवेकी लोगों के द्वारा प्रार्थनीय, मांगने योग्य पुत्र वित्त हिरण्यादि जो कि अस्थिर है,
क्षणभंगुर है, नाशवान है, ऐसे पदार्थों को कथम ऋणीते, कैसा मांगेगा, अर्थात नहीं मांगेगा। ठीक है जी, कथम ऋणीते। तो ऋणीते का कर्ता कौन है भाई? क्वदस्थ। तो क्वदस्थ एक विशेषण हुआ, तो ठीक ही है, किंतु विशेष्य कौन है? मर्त्य। मर्त्य मतलब मरणशील मनुष्य, ठीक है ना। उसके विशेषण कौन कौन? जीर्यन, क्वदस्थ, प्रजानन, ये सब उसके विशेषण है, ठीक है ना। मर्त्य ऐसा मनुष्य हो गया, इतना ऋणीते तक हो गया, पूर्ण विराम। अब मूल मंत्र में जो पद आया है क्वधस्थ, उसका अर्थ तो कर दिया भाष्यकार ने, किंतु और दूसरा एक अर्थ करना है। किंतु दूसरा अर्थ तब करना है कि कहीं पर पाठ भेद मिलता है, क्व तदास्त ऐसा। मतलब मूल मंत्र में जो द्वितीय पंक्ति में क्वदस्थ शब्द आया है ना, तो कहीं कहीं पुस्तकों में क्वदस्थ ऐसा पाठ नहीं है, अपितु क्व तदास्त ऐसा पाठ है। समझ लीजिए, उस पाठ को लेंगे तो क्या अर्थ होगा, उस अर्थ को बता रहे हैं भाष्यकार। लगे पंक्ति, आगे देखिए। क्व तदास्थ इति वा पाठांतरम, ऐसा पाठ भेद मिलता है, पाठांतरम। तो अस्मिन पक्षे, ऐसा यदि पाठ भेद मानते हैं तो क्या होगा अर्थ? अस्मिन पक्षे च अक्षर योजना। अस्मिन पक्षे च अक्षर योजना, अक्षर योजना मतलब अक्षरों का अर्थ, यहाँ पर अर्थ करना है। तो क्या अर्थ होगा अक्षरों का, ऐसा पाठ भेद मानने पर? तब कह रहे भाष्यकार आगे, तेषु, अब तदास्त का व्याख्यान कर रहे, ठीक है ना। तो तेषु मतलब पुत्रादिषु, तेषु पुत्रादिषु आस्था, तदास्त करना है ना जी। तेषु आस्था, आस्था शब्द का अर्थ है आस्थिति, आस्थिति, उसका भी अर्थ कर रहे तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्त। ये तदास्त शब्द का अर्थ हुआ, समझ में आया? पुनः देखिए, तो तेषु आस्था यस्य सह तदास्त, मूल उत्पत्ति हुई। तो तेषु, तेषु पुत्रादिषु, पुत्र पत्नी धन वैसे वगैरह उन सभी चीजों में आस्था, आस्था का अर्थ कर दिया आस्थिति। आस्थिति मतलब आसक्ति है कि नहीं, आस्था, आसक्ति, आस्थिति, पुत्रादियों में जिसकी क्या है, अत्यंत आसक्ति है। तो आसक्ति मतलब क्या, आस्थिति मतलब क्या, तो उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं तात्पर्येण वर्तनम। मिला जी, तात्पर्येण वर्तनम मतलब क्या, तो उसका भी अर्थ लिख लीजिए आप लोग। तात्पर्येण वर्तनम का तदेकाभिलंपटत्वम हो गया एक शब्द में, तदेकाभिलंपटत्वम, तदेकाभिलंपटत्वम, बस एकमात्र उसी में मुख्य रूप से लंपट होना है कि नहीं, उसी के लिए अपने जीवन का आयु, अपना जीवन सब खर्च करना और कुछ सोचना ही नहीं। अपने पुत्र पत्नी आदियों के लिए चाहे अन्य लोगों के ऊपर अन्याय भी करना पड़े, कुछ चोरी मारी करना पड़े तो भी करना, और उसी के लिए सब कुछ करना, उसको बोलते क्या, तदास्त, उसी में लंपट। ठीक है जी, चलिए फिर तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थिति तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्त। लग गया जी, आगे चलिए। तो तदास्त शब्द का अर्थ हुआ कि नहीं, तो फिर बन गया विशेषण को तदास्त। को मतलब कौन, तदास्त है कि नहीं, उसमें आसक्त हुआ मनुष्य है कि नहीं, जो कि क्षणभंगुर है, पुत्र पौत्रादि उनमें आसक्त हुआ। कौन ऐसा मनुष्य कि देवताओं को प्राप्त होकर और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने की संभावना रहने पर भी उसी में लंपट रहेगा, या उसी में क्या उसी का भोग भोगते हुए दीर्घ जीवन जीना चाहेगा, अर्थात नहीं चाहेगा ये बात। तो आगे और लिख रहे देखिए, ततः अधिकतरम पुरुषार्थम,
दुष्प्रापम अपि प्रापीपयिषु क्व तदास्त भवेत् अर्धविराम न कश्चित् तत् असारज्ञः तदर्थी स्यात् इत्यर्थः पूर्णविराम। मिल गया? पुनः देखिए, हाँ, ततः अधिकतरम या से मिल गया ये वाक्य, एक ही वाक्य पढ़ा मैंने, तो उसका थोड़ा अन्वय करना है। तो कैसा करते देखिए, 2-3 शब्द छोड़कर आया है दुष्प्रापम अपि, पीछे ततः अधिकतरम पुरुषार्थम, आगे प्रापीपयिषु क्व तदास्तः भवेत् अर्धविराम। आगे कश्चित् असारज्ञः तदर्थी, पीछे आइए, न स्यात् इत्यर्थः, न स्यात् इत्यर्थः। अर्थ को देखिए भाई, तो ततः अधिकतरम, हाँ, दुष्प्रापम अपि, प्राप्त करना कठिन होने पर भी, ततः अधिकतरम पुरुषार्थम प्रापीपयिषु, प्राप्त करने का इच्छुक, लग गया क्या? तो दुष्प्रापम अपि, ये जो विशेषण दिया गया है, इससे अधिकतरम पुरुषार्थम, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अधिकतरम पुरुषार्थम, इस शब्द का अर्थ होगा आत्मज्ञान। बोलेंगे क्यों? कि विशेषण दिया गया है दुष्प्रापम, इसके बल पर। तो अर्थ हो रहा है कि दुष्प्रापम, प्राप्त करने के लिए कठिन होने पर भी, ततः अधिकतरम पुरुषार्थम प्रापीपयिषु, ततः उनसे, किनसे? पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य जितना भी हम राज्य देना चाह रहे थे, उन सबसे अधिकतर, सबसे ज्यादा बढ़कर पुरुषार्थ को प्राप्त कर, विवेकी पुरुष। नचिकेता सोच रहा है मेरे जैसा, ठीक है। तो दुष्प्रापम अपि ततः अधिकतरम पुरुषार्थम प्रापीपयिषु क्व तदास्त भवेत्। ऐसा इच्छा करने वाला कोई महापुरुष, क्व मतलब कैसे, तदास्त भवेत्, तदास्त मतलब पुत्र पौत्रादियों में ही रममान कैसा होगा, कि जो क्षणिक विषय है, अर्थात क्षणिक विषय में रममान नहीं होगा, क्योंकि उससे अधिक यदि प्राप्त हो रहा है, भले प्राप्त करने के लिए कठिन हो और उसको इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति, यमराज जी महाराज आप ही बताइए कि तदास्त कैसा होगा। तदास्त मतलब पुत्र पौत्रादियों में आसक्तिवान कैसा रहेगा, उनकी कैसी अभिलाषा करेगा, अर्थात नहीं करेगा, क्योंकि विवेक है वो, उससे अधिक लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है। देखिए क्व तदास्त भवे, तो उसका तात्पर्य बता रहे क्या, कोई नहीं होगा, एक मतलब है। तो कश्चित नहीं, यही ना, कश्चित मतलब कोई भी, तद असारज्ञ, तद शब्द का अर्थ लीजिए पुत्रादि, है कि नहीं। कश्चित मतलब कोई भी मनुष्य, तद असारज्ञ, तद पुत्रादियों को असार समझने वाला, पुत्रादि ऐश्वर्य को क्या समझता है, तुच्छ, असारज्ञ, ऐसा कोई भी मनुष्य, तदर्थी ही नस्या, तदर्थी उन क्षणिक ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करने का इच्छुक, तदर्थी नस्या नहीं होगा। लग गया पंक्ति, चलिए भाई, इत्यर्थः, ये हो गया। को तदास्त, इस पाठ को लेकर भी अर्थ हो गया। अब आगे चलिए भाष्य में, सर्वो ही उपरि एव बुभूषति लोकः, तस्मात् न पुत्रवित्तादि लोभैः प्रलोभ्यः अहम, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे। सर्वो से लेकर आम तक पढ़ा ना एक वाक्य अभी, तो उनमें
तो दूसरा पद आया ही, तो ही पीछे, सर्वः आगे आया बीच में लोकः, लोकः तो क्या हुआ, ही सर्वः लोकः, पीछे आइए, उपरि उपरि एव बुभूषति, तस्मात् पुत्र वित्तादि लोभैः प्रलोभ्य तस्मात् के बाद क्या पढ़ना है, एक बात है, तस्मात् हुआ ना, तस्मात् के बाद अहम को लीजिए चाहे तो, तस्मात् अहम, अहम अंतिम में आया है ना, तो तस्मात् अहम पुत्र वित्तादि लोभैः प्रलोभ्य न, प्रलोभ्य न हो गया जी। अर्थ देखिए अभी तो नचिकेता बारा बता रहा है कि ऊपर अभी इसके पहले क्या वाक्य हुआ कि तदर्थी न स्यात्, उसकी कामना करने वाला, पुत्रादिक की कामना करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका हेतु दे रहे, ही यतो ही, यस्मात् कारणात्, ही का अर्थ होता है क्या कि सर्वः लोकः, सभी लोग दुनिया के, कोई भी मनुष्य लीजिए विवेकी, सर्वः लोकः क्या चाहता है, हमेशा ऊपरी ऊपरी बुभूषति, ऊपर ऊपर जाना चाहता है, अधिक अधिक अच्छा अच्छा मिले, ऐसा ही सब लोग चाहते हैं। ये थोड़ी चाहते हैं कि अब मैं बंगले में रह रहा हूं, अब चलो भाई बंगला छोड़ देते, कुछ दिन कुटिया करके बना के रहते, ऐसा नहीं होता है। और ऊपर ऊपर की स्थिति चाहते हैं सभी लोग। ही सर्वः लोकः ऊपरी ऊपरी बुभूषति, लगा इतना, तस्मात् ऐसा नियम होने से व्यवहार का, तस्मात् नचिकेता बोल रहा है अहम, मैं भी, पुत्र वित्तादि लोभैः प्रलोभ्य न, पुत्र वित्तादि के प्रलोभन से प्रलोभित नहीं होता हूं, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं लोगों की तरह ऊपर ऊपर जाना चाहता हूं। इन पुत्र वित्तादियों की अपेक्षा बढ़कर है कौन, आत्मज्ञान, वही मैं चाहूंगा। ये क्यों चाहूंगा पुत्र वित्तादि, ये बात हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर सर्वलोक पद आए कि नहीं, सभी लोगों का नियम ऐसा होता है बताया, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, सर्वेषां सर्वेषां लोकानां एषः नियमः, एषः नियमः, किम उत मद्विदः सारासार विवेकी इति भावः, सारासार विवेकी इति भावः, ठीक हो गया। अर्थ देखिए, नचिकेता समझ रहा है, सो बोल रहा है कि सर्वेषां लोकानां, सभी लोगों का यही नियम है, कौन सा, ऊपरी ऊपरी बुभूषति, ऊपर ऊपर जाना चाहते। तब तो मेरी बात क्या कहना, मैं तो विवेकी हूं, सार क्या है असार क्या जानने वाला हूं, तो मैं क्यों नीचे की बात चाहूंगा। किम उत मद्विद, मेरे जैसे के लिए क्या बोलना फिर, क्यों, मैं कैसा हूं, सारा सार विवेकी, सार क्या है और असार क्या है इस बात को जानने वाला मैं कैसा अद मतलब क्षणभंगुर विषय को चाहूंगा, जो कि कोई भी लोग नहीं चाहते, सभी लोग ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं, तो मैं कैसा चाहूंगा, ये उसका मतलब, ठीक है ना। और ऊपरी ऊपरी बुभूषति आया ना, उसका मतलब क्या, उसका एक शब्द, एक वाक्य, आत्मना उत्कर्षम एव लिप्सते, ऊपरी ऊपरी बुभूषति का मतलब आत्मना उत्कर्षम एव लिप्सते, मतलब क्या, सभी लोग अपना उत्कर्ष ही चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ये बात हुई गई। चलो भाई आगे भाष्य में हो गया नहीं इतना प्रलोभ्य हम तक, आगे चलिए। किंच
भाष्य मिला पंक्ति किंच अप्सरः प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन, इसका अर्थ कर रहे हैं अभिध्यायन पद का निरूपयन, यथावत निरूपयन यथावत। आगे अति दीर्घे जीविते कह विवेकी रमेत, ठीक है, अर्थ देखिए भाई। किंच और क्या, अप्सरस प्रमुखान, अप्सरादि है मुख्य जिन भोगों में, वे सब कैसे कि उनसे वर्णरति प्रमोदान, मतलब अनवस्थिततया इनका सब वर्ण सौंदर्य रति उनकी क्रीड़ा, अप्सरादिकों की क्रीड़ा और उनसे प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख प्रमोद, वे सब कैसे है अनवस्थिततया अभिधायन, ऐसा मैं हूं, वो कैसे है अनवस्थित है। अनवस्थित शब्द का अर्थ लिखिए अनवस्थित रूपतया, ऐसा आया है ना, उसका मतलब अनित्यत्वेन, उसका अर्थ कर दिया अनित्यत्वेन। फिर आगे सर अभिध्यायन, मतलब ये सब अनित्य है, अनवस्थित है मतलब अनित्य है, ऐसा अभिध्यायन, अभिध्यायन का अर्थ कर दिया निरूपयन यथावत, यथार्थ रूप से मैं उनका निरूपण करने वाला हूं, मतलब उनको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, पुत्र पौत्रादि अप्सरादियों को क्या यथावत जानने का मतलब क्या, वो मिथ्या है, क्षणभंगुर है, इस रूप से जानता हूं मैं, यथावत का अर्थ होता है, क्योंकि उसका वास्तव स्वरूप क्या है, क्षणभंगुर तो है, दुखदायक तो है, तो निरूपयन यथावत, ऐसा मैं जानता हुआ भी अति दीर्घ जीविते, ऐसे बहुत दीर्घ जीवन तक कह विवेकी रमेत, कौन विवेकी रमान होगा क्षणभंगुर विषयों को लेकर, कोई बात नहीं, विषय क्षणभंगुर रहता होने दो, मैं तो उनको भोगने के लिए दीर्घ काल जीवित रहूंगा, ऐसा कोई चाहेगा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो विषय भी यदि दीर्घ काल वाले होते तब तो बात अलग होती, किंतु विषय तो क्षणभंगुर है, दुखदायक है, ऐसे दुखदायक क्षणभंगुर विषयों को लेकर कोई भी विवेकी दीर्घ जीवन जीना नहीं चाहेगा। तो मैं तो विवेकी हूं, नचिकेता बोल रहा है, तो मैं कैसा ऐसे क्षणभंगुर विषयों के साथ दीर्घ काल तक जीना चाहूंगा, इसलिए हमको महाराज जी, हमराज जी महाराज, आपका दीर्घ जीवन भी और आपकी दी हुई अप्सराएं और वो सब वित्त धन भोग ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए, ये आपके पास धरे रखो, आपको ही रखो, हमको नहीं चाहिए, ऐसा भाव है किसका, नचिकेता का। हो गया भाई, ये हो गया 28वें मंत्र का भाष्य। अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।